अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको परिजात चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक और कहानी के साथ हाजिर हूँ जिसका मौजू है माशरे में हम आहंगी। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल परिजात पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। अहमद और हाजिक मैदान में खेल रहे थे जब उन्होंने साथ वाले घर में एक खानदान को आते जाते हुए देखा। उन्होंने अपनी वालदा को बताया, जिसने इन्हें बताया कि वो सब नए हमसायों का इनके लिए कुछ पका कर इस्तकबाल करेंगे। शाम के वक्त उनकी माँ ने उन्हें बुलाया। उसने उन्हें मीठे का एक प्याला दिया और उन्हें उस नए हमसायों को देने को कहा। उसने इन्हें खानदान को एहतराम के साथ सलाम करने और उसकी तरफ से भी नेक ख्वाहिशात पहुँचाने का कहा। अहमद और हाजिक खुशी से वहाँ गए और दरवाजे पर दस्तक दी। एक खातून ने चेहरे पर कुशादा मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोला। उन्होंने उसे सलाम किया और अपनी वालदा की हिदायत के मुताबिक उसे मीठे का प्याला दिया। उसने इन्हें ताज़ा जूस दिया और थोड़ी सी गपशप की। घर से निकलते हुए उन दोनों ने बालकनी में अपना हम उम्र लड़का बैठा देखा, मगर जब उन्होंने उसे देखा तो उसने खिड़की बंद कर ली। वो उसके रवैये पर हैरान थे मगर खामोशी से घर वापस आ गए। अगले रोज उन्होंने अपनी स्कूल बस के इंतजार करने के दौरान उसी लड़के को उसी खिड़की में बैठे देखा। उसने वही अमल दोहराया और अपनी खिड़की बंद कर दी। हाजिक और अहमद ने सारा दिन इस लड़के के बारे में सोचा। उन्होंने इसे बहुत मगरूर और गुस्ताख समझा। शाम को जब इनकी माँ ने मीठा केक बनाया और उसने उन्हें इसे नए हमसायों से बांटने को कहा, उसी खातून ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। उन्होंने लड़के के बारे में पूछा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसने इन्हें बताया कि उसका नाम जासिम है और वो इसका इकलौता बेटा है। जासिम आज 2 वर्ष का था जब इन्हें मालूम हुआ कि उसे पोलियो था। ये खबर इसके लिए तबाहकुन थी। शायद बुखार ने उसे गर्दन से नीचे तक मफलूज कर दिया था। उसकी सर्जरी भी की गई मगर बेसूद। उसके ऊपरी जिस्म में थोड़ी ताकत थी मगर इसका निचला जिस्म खास तौर पर टांगें मफलूज रहीं। उसने बताया कि जासिम को स्कूल फोबिया हो गया था क्योंकि उसे पिछले स्कूल में शरारती लड़कों ने तंग किया, जिसकी वजह से पढ़ाई में उसकी मदद के लिए एक होम ट्यूटर आया करता था। स्कूल में सूरत हाल इतनी बुरी हो गई कि उन्होंने दूसरे शहर मुंतकिल होने का फैसला किया। हाजिक और अहमद ने हर चीज़ को तशवीश से सुना। उन्होंने जासिम से उसके मामूल की हालत में मिलने की ख्वाहिश की। जासिम की माँ उन्हें इसके कमरे में ले गई। मामूल के मुताबिक जासिम व्हील चेयर पर बैठा था। वो फिक्रमंद और तन्हा दिखाई दे रहा था। दोनों उसके करीब गए और उससे सलाम किया। जासिम शुरू में थोड़ा परेशान हुआ मगर उसकी माँ ने उसके कंधे पर थपकी दी और कमरे से चले गए। हाजिक और अहमद ने अपना तारुफ करवाया और उसे चॉकलेटें पेश की जो उसके लिए वो अपने साथ लाए थे। जासिम के लिए ये रवैया बिल्कुल नया था। पहले तो उसकी गमगीन आंखें उनकी दोस्ती की पेशकश को कबूल करने से गुरेज़ा थी मगर इसने इनकी दोस्ती से इनकार ना किया। हाजिक और अहमद ने हर मुश्किल हाल में इसकी तरफ होने का वादा किया। उन्होंने इसे यकीन दिलाया कि वो इसे नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उस सूरत हाल में जासिम को अच्छा लगा और वो उनके साथ बाहर खेलने के लिए रजामंद हो गया। अगले रोज वो उसे बाहर ले गए। उन्होंने लूडो खेली और खूब लुत्फानंदोज हुए। जब उन्होंने जासिम की व्हील चेयर को घसीटा और घर से निकलने में उसकी मदद की, जासिम की माँ बहुत खुश थी। उन्होंने वो काम किया जिसकी जासिम के वालिदैन को उसके लिए बड़े अरसे से ख्वाहिश थी। लोग इस मुख्तलिफ तरह से काबिल लड़के को गौर से देख रहे थे मगर हाजिक और अहमद के साथ होने की वजह से दूसरे को उसे कुछ कहने की इजाज़त ना दी। जासिम गेंद फेंकने में अच्छा था और एक बड़ा मंसूबा साज था। जल्द ही उनकी दोस्ती दूसरे में मकबूल हो गई और शामों को ग्राउंड बच्चों की कहकों और शोर से गूंज उठा, जिसके साथ जासिम भी उनके साथ था। हमें मुकम्मल बनाने के लिए हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। जासिम की तरह लोगों के साथ हमदर्दी करना और इन्हें अपनी सोच का एक सेह हासिल हिस्सा बनाना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। हम मिलकर माशरे में तब्दीली ला सकते हैं और माशरे को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।
ہے۔